नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं Hyundai Ioniq 5 के बारे में। ये वो कार है जो जल्द ही Hyundai जो है इंडियन मार्केट में पेश करने वाला है और Kia EV6 से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, बट काफ़ी ज़्यादा अलग भी है। दिखने में भी अलग है, इंटीरियर्स में भी अलग है और चलने में भी थोड़ा फ़र्क है। हर एक चीज़ की मैं बात करता हूँ आपको और बताता हूँ कि बाहर से कैसी है, अंदर से कैसी है। वाइपर इसलिए चल गया क्योंकि गाड़ी इग्निशन पे है और बारिश आ रही है, बट हर एक चीज़ की मैं बात बताता हूँ। बारिश वारिश तो आती रहेगी। चलिए, eGMP प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होने वाली ये सबसे पहली कार Hyundai Ioniq 5 एक्चुअली एक बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है और इस गाड़ी को Hyundai ने इतने सोफिस्टिकेशन से बनाया है कि इस गाड़ी ने Hyundai को मल्टीपल कार अवार्ड्स जो है वो जीत के दिए हैं ओवर द टाइम। हाउएवर कई मामलों में ये गाड़ी फर्स्ट लुक में एकदम हिडियस सी लगती है, थोड़ी अजीब सी लगती है, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न लगती है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे, जब इस गाड़ी को ओवरऑल एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ये गाड़ी काफ़ी नॉर्मल लगने लग जाएगी और आपको ओवरऑल आगे जो फ्यूचर है जो इलेक्ट्रिक कार्स का होने वाला है उसकी एक डायरेक्शन, उसका एक सेंस जो है वो नज़र आने लगेगा। तो भैया चाबी से शुरुआत करते हैं और चाबी जो है इसमें ही ढेर सारे फीचर यहाँ पे ऑफर कर दिए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जो है अलग अलग बटन है, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ी सी अलग चाबी Hyundai की ओर से देख के अच्छा लगा। लॉक और अनलॉक बटन सिंपल काम करते हैं। अगर आप अनलॉक बटन को दबाए रखेंगे तो जो है विंडोज़ रोल डाउन हो जाती है, फ्रंट वाली, रियर वाली नहीं होती है। उसका रीज़न अभी अंदर जाके आपको और पता चल जाएगा। अगर आप दबाए रखेंगे तो विंडोज़ रोल अप भी हो जाती है, बट उसके बाद में लॉक अनलॉक के बाद में नीचे अगर होल्ड दबा के रखेंगे तो आपका बूट जो है वो खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। ये होल्ड अगर आप दबा के लगेंगे तो चार्जिंग जो है उस वाला स्लॉट जो है वो आप खोल बंद कर सकते हैं। यहाँ होल्ड दबा के रखेंगे तो गाड़ी जो है वो ऑन हो जाएगी। और जो बचे हुए 2 बटन हैं वो बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको ये होल्ड करके एक्चुअली लॉक बटन दबाओ और इसको होल्ड करके रखो। अब ये आप देखेंगे कि गाड़ी ऑन हो जाएगी और आपको इंडिकेशन भी मिलेगा कि गाड़ी आपकी ऑन हो गई, रिसर्कुलेशन ऑन हो गया है। एक्चुअली हुई नहीं है कभी, हो गई। आवाज़ आ रही है, सुनो, देखो, ये देखो आवाज़ आपको आ रही है। एसी जो है वो ऑन हुआ है, उसकी आवाज़ यहाँ पे है। और अगर आप पार्किंग में आपकी गाड़ी फंसी हुई है तो सिंपली कीप दिस प्रेस्ड, आपकी गाड़ी जो है वो आगे आना शुरू होगी। अभी लाइट जली और आपकी गाड़ी जो है वॉक करेगी। ये लो भाई, दूर हटूंगा तभी आगे आएगी, वरना आगे नहीं आएगी। और एक डिसेंट दूरी तक आगे आ सकती है, आप उसको आगे लाते जाइए। एक कार बाहर निकलने जितनी जगह जो है हो जाएगी तब वो आगे आ जाती है। और अगर आपको गाड़ी जो है पीछे ले जानी है तो आपके लिए ये जो दूसरा बटन आप देख पा रहे हैं, एक्चुअली फोकस नहीं हुआ, ये वाला जो दूसरा बटन आप देख पा रहे हैं, ये जब दबाएंगे तो गाड़ी पीछे भी चली जाएगी। मैंने यहाँ पे दबा के रखा है, एग्जैक्टली उसी जगह वापस ले जाता हूँ मैं, नाप तोल के वहीं जाएगी गाड़ी। थोड़ा पीछे भी जा रही है एक्चुअली, आगे कम क्यों आई थी, मेरे को डिटेक्ट कर लिया था इसने। ओह, खाई में जा रही है पीछे, ओ गड्ढे में जा रही है। मैं रोक देता हूँ, ब्रेक लग गए अपने, वरना गड्ढे में चली जाती गाड़ी। एनीवे थोड़ा आगे ले आता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे जो है पीछे जाने में आपको गाड़ी के रियर जो है दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट ये जो है इंटरेस्टिंग चीज़ है, गाड़ी को बाहर अंदर बाहर निकालेंगे, ऐसा नहीं पहली बार देखी है आपने। BMW की कुछ कार्स में देखी होगी, मैंने वीडियो में दिखाया है आपको। 5 सीरीज़ वाली वीडियो देख लेना। आपको 5 सीरीज़ की वीडियो डाल दी मैंने, डाल दी पता नहीं डाली। एनीवे यहाँ पे जो है आपके पास में पिक्सल्स है। ये जो एरिया है ये रात में जो है जलता है। अभी आप जो फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 256 जो है अलग से लाइटिंग सिस्टम जो है, एक्चुअली लाइट बहुत कूल लगती है। ये तो DRL है, लाइटिंग यहाँ पे दी गई है, इसकी हाई बीम लो बीम सब रिफ्लेक्टर में जो है LEDs है। काफ़ी अच्छी लाइट है, ब्राइट है, दिखती बहुत सुंदर है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जिस तरीके से Hyundai ने इस गाड़ी को बनाया, काफ़ी अलग बनाया। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग, थोड़ा अजीब आपको लग सकता है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और सही सटल तरीके से जो है चीज़ें आ गई है। यहाँ पे Hyundai का लोगो जो है वो आता है। बोनट एकदम फ्लैट है, थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, थोड़ा बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है। एक बार की देख के ऐसा लगता है कि सही से फिटिंग नहीं हुई है इसकी, बट ये ऐसा ही है हर तरफ से। और जब आप दूर से देखेंगे तो आपको उसकी वो डिज़ाइन समझ में आएगी कि वो किस तरीके से, वो आपको पता है कटोरा कट याद है आपको, कि थोड़ा सा ऊपर से लगता था कुछ रखा हुआ है, तो वो वैसा सा जो है थोड़ी फीलिंग देता है। बट ओवरऑल डिज़ाइन जो है काफ़ी सटल और काफ़ी सही लगता है। एनीवे यहाँ पे आपके पास में जो है और ब्लॉक्स देखोगे, ये जो पिक्सल्स है इनको पिक्सल्स कहती है Hyundai। जो ब्लॉक टाइप डिज़ाइन जो है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अंदर, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो है वो आपको दिख रहा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो इधर है आपके पास में। साइड में जो है पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं, इसमें पार्क असिस्ट जो है फीचर अभी अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास में साइड में 20 इंचेस के बहुत ही सुंदर दिखने वाले लॉयज़ हैं। आई डाउट कि ये वाले लॉयज़ जो इंडिया में आएंगे, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली ये साइज़ मेरे ख्याल से आ जाने चाहिए वैसे, बट हो सकता है 19 इंचेस में भी आए। 255 45 R20 ये साइज़ आगे के टायर्स की। रियर टायर जो है उनकी साइज़ भी जो है सेम ही होनी चाहिए, 255 45 R20। हाउएवर दिस कार इज रियर व्हील ड्राइव, लेकिन ऐसा कोई खास बड़ी पावर ज़्यादा तेज नहीं है, तो ऐसा अलग से जो है कुछ नहीं दिया गया। हालांकि ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है। ये सारे ऑप्शन जो है वो आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। ये 3 ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रेन्स, मतलब
एक जो है सिर्फ रियर व्हील ड्राइव कम बैटरी के साथ में, फिर रियर व्हील ड्राइव ज़्यादा बड़ी बैटरी जो ये वाला पर्टिकुलर मॉडल है, और जो आप देख पा रहे हैं ऑल व्हील ड्राइव सेटअप जो है वो भी इसका आता है। और साथ ही में 3 अलग वेरिएंट भी आते हैं इस गाड़ी के। ये टॉप एंड नहीं है, नामयांग करके एक टॉप एंड वेरिएंट आता है जिसमें सनरूफ, रियर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स और एक दो फीचर और आते हैं जो यहाँ पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ, ये फीचर जो है और आते हैं। एनीवे यहाँ पे जो है रियर में भी आपके पास में लाइटिंग देख पा रहे हैं आप खूब सारी। ये बूट खुल जाएगा अगर मैं ज़्यादा पास रहूँगा तो, बट यहाँ पे जो है इन लाइटिंग में से कुछ लाइट जलती है, सब कुछ नहीं जलता है। जैसे कि ये ब्लॉक जो है इसमें ये देख पा रहे हैं आप, ये ब्लॉक जलते हैं, ये ब्लॉक जलता है, ये रिवर्स लाइट है, ये रिवर्स लाइट है, ये जो है आपके पास में रेड लाइट है जो टेल लाइट होती है वो है, तो ये जलती है। और अगर आपका बूट खुला हुआ है तो ये लाइट जो है, ये रिफ्लेक्टर जो है ये आप देख सकते हैं। बूट खुला हुआ, सॉरी पीछे से लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्टर जो है वो भी देख सकते हैं। अब ये बूट खुल ही जाएगा क्योंकि मैं चाबी लेके पीछे बैठा था इसलिए बूट जो है खुल गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज पड़ा है बूट, बट डिसेंट साइज़ का बूट है। और आपके पास में नीचे भी स्पेस है, 2 केबल्स आती है, ये आपको घर में चार्ज करने वाली। सरप्राइजिंगली ये 1 पॉइंट सम किलोवाट की थी, बहुत ही स्लो चार्ज होता है इससे। 70 ये वाली गाड़ी की 73 किलोवाट है, बट अपडेट के बाद में 77 पॉइंट समथिंग किलोवाट आवर बैटरी पैक हो गया है, और वो चार्ज होने में ऑलमोस्ट 72 आवर्स ले लेता है क्योंकि 1.3 किलोवाट समथिंग का ही है, बट आपको साथ में बड़ा चार्जर दिया जाता है। एनीवे ये आपके पास में इधर छोटा स्पेस है और इधर हमारा खाने पीने का सामान है, बिकॉज हम शूट करने बहुत दूर आए हैं तो वी हैड नो चॉइस। यहाँ पे आपके पास में जो है इमरजेंसी में अगर आपका चार्जिंग का अटक जाए, कुछ हो जाए, तो जो है उसको खोलने के लिए, सॉरी ये जो दरवाज़ा इसको खोलने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। और अगर जैसे कि नहीं खुल रहा है, खुल जाए सिम ये खुल गया, यहाँ इलेक्ट्रिकली खुल जाता है और ये भी बताता है अप्रॉक्सीमेटली आपकी बैटरी कितनी है। एग्जैक्टली बैटरी कितनी चार्ज है वो देखने के लिए अंदर देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे जो आप ये देख सकते हैं, बंद कर दो सिंपली यहाँ पे बटन दबा के। उसके अलावा यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं आपके पास में लाइट है, इधर जो है कुछ भी लाइट नहीं है। ये आपके पास में लिड है जो कि एक्चुअली यहाँ पे कवर हो जाती है इस तरीके से, और आपका बूट जो है सिक्योर यहाँ काफ़ी रह जाता है। हालांकि फिर बूट स्पेस कम हो जाता है, तो आप इसको खोल के रखेंगे तो ज़्यादा स्पेस होगा। ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी ने जो है स्पेस घेरा है, इस वजह से आपको काफ़ी कम जो है वो ओवरऑल चीज़ लग रही होगी। यहाँ पे 2 लाइट्स जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये रियर कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा का रियर पार्ट है। और नीचे अगर आप देखोगे तो आपको जो है पूरा बैटरी पैक कंप्लीट वहाँ पे जो मिलने वाला है, हर एक चीज़ जो है बैटरी पैक के हिसाब से ही, मतलब बेसिकली बॉर्न इलेक्ट्रिक जो है गाड़ी है, ये शुरुआत से प्लेटफॉर्म ऐसे ही बनाया गया था, तो हर एक जगह जहाँ जहाँ बैटरी ठूस सकते थे वहाँ बैटरी ठूसने की जगह बनाई गई है। अंदर कैबिन में भी बहुत स्पेस छोड़ा गया है क्योंकि पॉसिबल है, शुरुआत से डिज़ाइन कर लिया था कि कैसा डिज़ाइन जो होना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें कैसी रहनी चाहिए। अगेन यहाँ पे देखो ये पिक्सल्स फिर से आपको दिख पा रहे हैं साइड वाली लाइट्स में। गाड़ी पास आओगे, दूर जाओगे, लॉक अनलॉक जो हो जाती है वो फीचर आपको यहाँ मिलता है। एडास फंक्शन जो है गाड़ी में मिलते हैं, एडास फंक्शन के लिए कैमरा यहाँ है, पार्किंग सेंसर यहाँ दिया गया है, पार्किंग सेंसर हो गया, रेन सेंसर जो है वो यहाँ दिया गया है, HD है, अंदर जाके दिखाऊंगा और उसकी बात करूँगा। अब जो है सिंपली अंदर चलते हैं, यहाँ पे बटन दिया गया है जो कि अगर आपकी गाड़ी ऐसे नहीं खुली है तो ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल आते हैं। और अंदर में चलता हूँ। सबसे पहले सॉरी, थोड़ी सी गाड़ी भी गंदी है प्लस थोड़ी अंदर से भी गंदी है। उसका रीज़न ये है कि बार बार अभी थोड़ा सा मौका मिला है, वरना इतनी बारिश हो रही है बाय गॉड कि हम क्लीन करवाने के बावजूद जो है मेंटेन नहीं कर पाए इस गाड़ी को। एनीवे, अब जब गंदगी की बात कर ही रहा हूँ तो मैं इस गंदी वाली जगह पे एक फीचर दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हो यहाँ पे प्लस और माइनस, ये माइनस यहाँ बना हुआ है, ये प्लस बना हुआ है। ये पैडल पे ये 2 चीज़ें इंटरेस्टिंगली दी जाती है। प्लस से आपकी गाड़ी आगे जाएगी बट आपकी बैटरी माइनस होगी, और इससे जो है आपकी बैटरी प्लस होगी बट गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। एनीवे, ये दरवाज़ा है, बहुत सारे सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पे Hyundai ने किया है, जो कि अलग अलग जगह देखोगे जितना भी लेदर इस्तेमाल किया गया वो आर्टिफिशियल है, तो उसको आर्ट लेदर जो है वो कहा जाता है। एनीवे, यहाँ पे अगेन पिक्सल्स जो देख पा रहे हैं, ये पिक्सल की बात मैं इतनी कर रहा हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, आपका जो है दिमाग ऐसे करेगा ये क्या कर दिया भाई। एनीवे, यहाँ पे जो है आपको अनलॉक करने का सिस्टम मिलता है। एक इस प्रॉब्लम इस गाड़ी में मैंने देखी है कि इस गाड़ी में अगर चाबी गलती से अंदर रह जाए और चाबी अंदर से कोई लॉक कर दे और कोई बच्चा बैठा और गलती से इस बटन को दबा दे लॉक करने के बाद में, भाई उस टाइम गड़बड़ हो जाती है। फिर चाबी से ना गाड़ी लॉक होगी, ना अनलॉक होगी, ना ही जो है दरवाजे ओपन होंगे। फिर क्या करना पड़ता है कि आपको ब्रेक दबा के गाड़ी चालू ही करनी पड़ती है, तभी सिस्टम काम करता है। थोड़ा सा जो है उस चीज़ में ध्यान होना चाहिए, कोई ओवरराइड करने का सिस्टम होना चाहिए। मान लो कोई बच्चा है 5-6 साल का जिसको ये बटन पता है कि दबाना आता हो, बट उसको ब्रेक दबा के गाड़ी स्टार्ट करना ना आता हो, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इस चीज़ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एनीवे,
यहाँ पे आपके पास में जो है ये बड़ा सा एरिया जिसमें आप कुछ रख सकते हैं, हालांकि रखने के हिसाब से ऑब्वियसली डिज़ाइन नहीं है, बट इसको पकड़ के जो है गाड़ी वाड़ी बंद करना हो तो वो भी उस तरह की डिज़ाइन है। सॉफ्ट टच कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया, यहाँ सॉफ्ट टच है, यहाँ सॉफ्ट है, यहाँ पे जो है हार्ड है, बट ये हार्ड भी नहीं कहा जा सकता, इट्स अ वेरी डिफरेंट मटेरियल और बहुत ही अच्छा ही वो लग रहा है। यहाँ पे भी जो है हार्ड ट्रिम है, यहाँ पे सॉफ्ट है, यहाँ पे जो है हार्ड ट्रिम है। 1 लीटर की बॉटल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस इधर यहाँ पे दिया गया है। बोस का साउंड सिस्टम है, काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है, सब ऊपर के साथ में आता है, बहुत बढ़िया काम करता है। इधर आपको कुछ चीज़ें मिलती है, होल्ड करके रखोगे तो बूट खुलेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना हो तो वो, यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग अगर आपको एडजस्ट करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये आप जो देख पा रहे हैं थोड़ा वियर्ड शेप का है, ये गियर लीवर है, अच्छा रहा इसी शेप में जो है यहाँ नहीं दिया गया, वरना कोई इधर उधर, जैसे यहाँ पे काफ़ी जगह को इधर उधर जाने में गलती से बैठ जाता तो गड़बड़ हो सकती थी। एनीवे इसका शेप जो है ऑनेस्टली थोड़ा अजीब है, बट एनीवे ये पी दबाओगे तो पार्क मोड में चला जाएगा, ऊपर नीचे करोगे तो ड्राइव रिवर्स मोड जो है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, न्यूट्रल मोड वगैरह। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल तरीके से काम करता है। अभी 2 बटन यहाँ पे रह गए, ये 1 और 2, ये सीट पोजीशन के हैं। और सीट में एडजस्ट, भाई इतने एडजस्टमेंट आते हैं ना इस सीट में, इतने एडजस्टमेंट आते हैं, पहले मैं वही बताता हूँ आपको। ट्रस्ट मी, आप जो है आप पगला जाओगे कि इतने एडजस्टमेंट का आदमी क्या करे भाई। ये देखो आप, अब यहाँ पे सीट जो है वो वेलकम फंक्शन ऑन था इसलिए आगे पीछे हो रही है। आप ये देखो, सबसे पहले तो काफ सपोर्ट आता है भाई, इसमें सोफा दिया गया लिटरली ड्राइवर के लिए यहाँ पे, और इसमें एक पोजीशन आती है, इसको मैं अगर दबा के रखूँगा तो गाड़ी जो है, नहीं एक्चुअली इसमें आती है पोजीशन इस अब देखो गाड़ी एडजस्ट हो रही है आपके सोने के हिसाब से। किया इसको ग्रेविटी सीट बोलता है, मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया था किया EV6 वाले में। यहाँ पे जो है एकदम सोफे के माफिक जो है यहाँ पे सिचुएशन कन्वर्ट हो जाती है, आप लिटरली सो सकते हो उसमें काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से। और भी चली जाती है, ये जस्ट वहाँ पे बताता रहता है कि मेक श्योर देयर इज इनफ स्पेस एट द रियर सीट, कुछ ऐसा रखा हुआ तो नहीं है। अभी कुछ चीज़ें रखी हुई है इसलिए वो दब जाएगी, और ये माइंड भी नहीं करती है कुछ चीज़ें रखी हुई तो आप दबाओगे तो जबरदस्ती पीछे वाली सीट को दबाती रहेगी, और जो है आपके लिए जो है कंफर्टेबल पोजीशन यहाँ पे बनती जाएगी। बट एनीवे अभी मैं नॉर्मल पोजीशन में ले आता हूँ। सिंपल सीट में जो है आपको काफ जो है यहाँ पे आगे पीछे होता है वो ही रहा है, थाई सपोर्ट जो है वो आप एडजस्ट करते हो। इस गाड़ी में कोई थाई सपोर्ट की कंप्लेन नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट आता है आगे पीछे। ओवरऑल सीट ऊपर नीचे उठानी है तो वो भी, उसका भी एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे अवेलेबल है। लंबार सपोर्ट जो है वो भी यहाँ दिया जाता है, और ऑब्वियसली रिक्लाइन और वो चीज़ तो स्टैंडर्ड है, वो तो होती ही है हर गाड़ी में, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है, आगे पीछे भी सीट जो है वो होती ही है। उसके अलावा यहाँ पे आप ये खोलोगे तो फ्यूज़ व्यूज़ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक कार है तो फ्यूज़ तो और ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए नॉर्मल गाड़ी से, तो वो तो दिए ही होंगे। एनीवे अब अंदर चलता हूँ मैं वापस, ठंड भी लग रही है मुझे। यहाँ पे आपके पास में जो है कुछ बटन्स दिए गए हैं, ये विंडोज़ मिरर्स जो है वो फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए। यहाँ पे आपका मिरर एडजस्टमेंट जो है उनका आउटसाइड ORVM का वो लॉक और अनलॉक, मैं तो वो बता रहा था लॉक अनलॉक वाली परेशानी, जिसमें मतलब अंदर से चालू करो तो उसमें लॉक अनलॉक के बटन भी काम नहीं करते हैं। एनीवे इधर आपके पास में विंडोज़ जो है वो है पावर विंडोज़ के कंट्रोल है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कैसे सिर्फ फ्रंट विंडोज़ रोल डाउन होती है, इसका रीज़न ये है कि सिर्फ फ्रंट विंडोज़ ही जो है 1 टच अप डाउन मिलती है, रियर विंडोज़ जो है पावर जरूर है बट 1 टच अप डाउन फंक्शन उनमें नहीं आता है। इसके बाद में ये अपने पास में हो गया स्टीयरिंग। अब ये स्टीयरिंग जो आप देख पा रहे हैं इसमें एक चीज़ आपको लगेगी ऑड, वो ये कि Hyundai का लोगो कहाँ है। क्या ये स्टीयरिंग बाद में लगाया गया है, आफ्टर मार्केट है, या Hyundai लगाना भूल गया, या कुछ और चीज़ है? जी हाँ, ये कुछ और चीज़ है। मोर्स कोड होता है एक, मोर्स कोड बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो काम में ले जाता है काफ़ी सारे डिफेंस वगैरह, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वगैरह किसी को भेजने, उस तरीके से। मोर्स कोड कैसे काम करता है, 2 तरीके के सिग्नल होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। तो जैसे एक ऐसे सिग्नल लग रहा है, या फिर ऐसे ऐसे मोर्स कोड इस तरीके से काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ पे 4 शॉर्ट सिग्नल्स है, टक 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 टक, इसका मतलब होता है H। जी हाँ, तो Hyundai का लोगो की जगह मोर्स कोड यहाँ पे जो है वो चीज़ रखी गई है। एंड दिस अगेन फॉलोज द पिक्सल थिंग, जो पिक्सल जो है वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, किसने दिमाग लगाया है ये। एनीवे तो यहाँ पे जो है आपके पास में पिक्सल जो है ये भी आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ एक बार की। ये स्टार्ट करते टाइम भी देख पा रहे हो आप, EV इस पे लिखा हुआ है, EV स्टार्ट स्टॉप। यहाँ पे अब आपके पास में स्टीयरिंग जो है उसकी वार्मर जो है वो थोड़ा सा आई थिंक ऑन रह गया था, इसलिए है हल्का सा। अभी तो ऑन नहीं है, यह ऑन हो गया है, पता नहीं ऑन नहीं हुआ है। अभी वापस मैं ऑन कर देता हूँ, वो अभी कर देता हूँ तुरंत। टर्न ऑन स्टीयरिंग वार्मर, सीट नहीं भैया, स्टीयरिंग वार्मर। टर्न ऑन हीटेड स्टीयरिंग,
turning on the heated steering wheel. थैंक यू। तो यहाँ पे जो है गरम गरम हमारा स्टीयरिंग, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन जा चुका है। कहाँ पे टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, 11 डिग्री दिखा रहा है भाई, ये गलत बता रहा है। डेफिनेटली ये टेम्परेचर 9-8 डिग्री है, हवाओं की वजह से प्रॉब्लम लग रहा होगा। एनीवे, तो यहाँ पे जो है आपके पास में स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है अगेन, और हॉर्न पैड यहाँ पे मिल ही रहा है आपको। यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलती है। ये वाले जगह से मेन्यू जो है ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपका लेन कीप असिस्ट ऑन कर सकते हो। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के स्विचेस जो है वो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के सारे स्विचेस दिए जाते हैं आपको। अगर आप नीचे देखोगे इधर, तो पैडल शिफ्टर्स जो है वो गियर शिफ्ट करने के काम नहीं आते, बल्कि रीजनरेशन मोड जो है उसको एडजस्ट करने का काम आते हैं। और रीजनरेशन मोड मल्टीपल तरीके से एडजस्ट होता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। काफ़ी लंबा ही वीडियो हो जाएगा, इतने फीचर इस गाड़ी में। एनीवे, इधर से जो है मेन्यू एडजस्टमेंट होता है, बट उससे पहले ये देख लो, ये सारे कंट्रोल जो है वो आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए 12.3 इंच की 2 स्क्रीन आपको यहाँ मिलती है। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें ये मिरर्स नहीं आते हैं, कैमरा लगाता है और उनकी डिस्प्ले जो है वो अलग से यहाँ आती है। बाय द वे, ये जो खाली जगह देख पा रहे हैं, ये खाली नहीं है, यहाँ पे मैग्नेट लगा सकते हो। अब वो क्या लगाना है, भगवान की तस्वीर लगानी है, अपने व्यू बच्चों की फोटो लगानी है, क्या लगानी है वो आप यहाँ पे जो लगा सकते हो। ट्रस्ट मी, मेरे पास कोई मैग्नेट है, चिपका के बताता हूँ मैं आपको। ये अपना जुगाड़ है, मैंने, अरे तुम चुप रहो यार। ये जो है आपके पास में एक है जिसमें मैंने रील भी बनाई थी, अगर आपने रॉयल एनफील्ड वाली देखी हो तो ये देखो, ये चिपक गई। तो यहाँ मैग्नेट जो है वो दी जाती है। तो मैग्नेट में आप फ्रिज मैग्नेट बेसिकली जो होते हैं वो यहाँ पे चिपका सकते हो, कुछ भी जो चाहो अपने मन की। तो इधर आपके पास में सारे कंट्रोल स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। ये आपके पास में मैंने बता ही दिया, सारे कंट्रोल MID जो है उससे जुड़े हुए हैं। MID में क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है 12.3 इंच की इस MID में, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले सिंपल सा लेआउट आपके पास में दिया गया है। अगर आप मोड चेंज करोगे तो लेआउट जो है उसमें थोड़ा फर्क आएगा। मोड में चेंज करके आपको बताता हूँ, ये नॉर्मल, इको, स्पोर्ट 3 मोड आते हैं, तो लेआउट में जो है कुछ ऐसा सा फर्क आ रहा है। हाउएवर, मोड चेंज जो है उसका बटन ये है, और ये आपको बाय डिफॉल्ट देख के ऐसा लगेगा कि इसको ऐसे से घुमाना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो ये साइड में से रिब्ड भी है, ये रिब्ड भी है हल्का सा ऐसे, बट इसको दबाने से काम होता है। थोड़ा सा वियर्ड है ये। एनीवे, तो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट जो है यहाँ पे 3 मोड आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप होल्ड करके रखोगे इस बटन को तो आप जो है स्नो मोड में एंटर कर जाओगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें इसमें मिलती है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास में कंपस जो है वो देख पा रहे हैं, अदरवाइज नेविगेशन। यहाँ पे ड्राइव करोगे तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है बताता है क्या कहाँ प्रेशर है। ये आपके पास में स्पीड लिमिट कितनी है, 96 दिखा रहा है, क्योंकि ये km/h में कन्वर्ट की गई है। यहाँ पे यूके में जो है 60 mph की स्पीड जो है वो स्टैंडर्ड है। ये अटेंशन लेवल क्या है ड्राइवर का वो बताता है। और यहाँ बेसिकली आगे कोई गाड़ी चल रही होगी तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि आगे वाली गाड़ी ट्रैफिक में मूव कर गई है, सडन ब्रेकिंग कर रही है, या आप उसको फॉलो कर रहे हो, वगैरह वगैरह। इसके बाद में ये आपके पास में ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन, कितनी क्या बैटरी यूज़ हो रही है, रेंज क्या है, उनकी भी अभी बात करेंगे ड्राइव करते वक्त। उसके बाद में यहाँ पे नेविगेशन पे फिर आ गए, ड्राइव टू डिस्प्ले, ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिख रही है। और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप ड्राइव मोड्स चेंज करेंगे तो आप यहाँ ऊपर जो देख पाएंगे, डी जो है उस पर ये गाड़ी चली गई, ये पी पे आ गई है। तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी वापस पार्किंग में गाड़ी ले आऊँ, इधर आपकी स्पीड km/h में, और इधर जो आप देख पा रहे हैं आपकी पावर जो है आप कितना यूज़ कर रहे हैं, या रीजनरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है वो देखते हैं। ये रेंज कितनी बची है तो आप देख पा रहे हैं 245 किलोमीटर की एक्सपेक्टेड रेंज बची है। ओवरऑल गाड़ी में बैटरी बची है 65%। अब जो है बैटरी चार्ज होने का सिस्टम क्या है, वेल 0 to 100 जो है वो चार्ज होने के मतलब इट डिपेंड्स ऑन द चार्जर आप कितना, बट ये फास्ट चार्जर तक से चार्ज कर सकता है। तो हमने इसको एक्चुअली अभी फास्ट चार्जर से चार्ज किया था, 120 किलोवाट के चार्जर से चार्ज हो रही थी ये, और बहुत ही फटाफट, मतलब इसने ऑलमोस्ट शायद कुछ आधे घंटे समथिंग में जो है 100% कर दिया था, 30 से या उससे भी कम टाइम में एक्चुअली कर दिया था। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा मोड जो है वो आपके यहाँ पे भी डिस्प्ले होते रहेंगे। ये जो आप देख पा रहे हो ये रीजनरेशन लेवल है। अब रीजनरेशन लेवल का फंडा बताता हूँ मैं, ड्राइव मोड में यहाँ डालता हूँ आपका। यहाँ पे जो है अब एक तो नीचे भले ही पॉजिटिव और नेगेटिव इधर उधर हो, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, थोड़ा सा ऑड ये मुझे लगा। यहाँ पे जो है लेवल आपका रीजनरेशन का इंक्रीज हो जाता है, और आई पेडल मोड भी आता है, जिसमें आप जैसे ही पेडल छोड़ोगे गाड़ी जो है ऑलमोस्ट रुक जाएगी, और पेडल दबाओगे गाड़ी चलेगी, और पेडल छोड़ोगे जो है गाड़ी ब्रेक कर लेगी। बट अगर आप इसमें पीछे पीछे आते रहो, जैसे मैं पीछे गया और लेवल 0 से भी नीचे आया तो ऑटो मोड में आता है। ऑटो मोड में क्या भाई, आप ये गाड़ी अपने आप जो ऑटो मोड में चलती रहती है कि रीजनरेशन कैसे करना है, गाड़ी रोकनी नहीं रोकनी। इनफैक्ट ऑटो मोड में भी 3 मोड है जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि कौन से मोड है, उस पर भी मैं ये दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। बट इतने सारे कस्टमाइजेशन जो है वो यहाँ पे ऑफर करती है कि क्या बताऊँ। रियल टाइम क्या कंजप्शन चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा नीचे। और ये गाड़ी 20,000 किलोमीटर चला दी गई है। यूजुअली इतनी बढ़िया मेंटेन कार इंडिया में नहीं रहती है अगर कोई मीडिया कार 20,000 किलोमीटर चला दी जाए, बिकॉज अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें वगैरह थोड़ी सी जो है वैसी ही, और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी टकरा वगैरह भी जाती है, बट इसकी कंडीशन एकदम मिंट है भाई। एनीवे, यहाँ पे स्टीयरिंग जो है
वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो और कॉलम इधर उधर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट जो है उसका भी हो जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट जो है वो वहाँ पे स्विचेस उसके दिए गए हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स में ऑब्वियसली आती है। और इधर जो है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर की स्विचेस है और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है फॉर Hyundai। दिस इज चेंज, थोड़े अलग दिए गए हैं, बट क्वालिटी हमेशा Hyundai के स्टॉक्स वगैरह की अच्छी ही रही है, चाहे वो उनकी बजट गाड़ी हो चाहे वो उनकी अच्छी गाड़ी हो, सब में जो है वो ऐसे अच्छी वाले देते रहे। तो ये चीज़ें हो गई। अब आएंगे इस स्क्रीन पे, इसमें भी बहुत सारी चीज़ है। ओवरऑल Hyundai किया ने नई तरीके की स्क्रीन जो है वो अडेप्ट की और इसमें जो है नेविगेशन भी बताता रहता है। आप अगर ये जैसे ये देख पा रहे हो, ये छोटा सा, तो इस हिस्से में हल्का सा बताता है कि आपका मैप एक्चुअली आप हो कहाँ पे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें इन्होंने अडेप्ट किया हुआ है। बैटरी 65% रेंज ही बची है, टाइम ही हो रहा है, कहाँ पे आप हो वो बताता है, FM क्या चल रहा है वो भी बताता है। लंदन यूनाइटेड किंगडम के लिंटन शहर के आसपास मैं हूँ और 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे हुआ है। EV मैप, नेविगेशन, फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट, वेदर, वार्मर वेंटिलेशन, वैले मोड, क्वाइट मोड, ब्लू लिंक, सेटिंग्स, रेडियो, मीडिया, Hyundai लाइव, नोटिस, मैनुअल। दो कमियां, पहली चीज़ एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो इसमें वायरलेस नहीं मिलता है, एक कमी ये। दूसरी चीज़, गाड़ी की ओवरऑल UI सब बढ़िया है, इस जस्ट कि कुछ और ज़्यादा फिजिकल बटन जो है वो दिए जाने चाहिए थे, स्पेशली होम बटन वगैरह, वो नहीं दिए गए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है ड्राइवर प्रोफाइल्स पे आ जाएंगे। एंड्रॉयड वाला बटन जो है आपको यहाँ पे याद आएंगे 3, और इसको आप क्लिक करेंगे तो होम बटन पे आप आ जाएंगे, और ये तरीका है होम बटन में आने का। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ, एडिट, होम आइकन्स, मैनुअल, ये चीज़ों पे आप पहुँच जाएंगे। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैप वगैरह तो देखो बढ़िया काम करते हैं Hyundai के, तो वैसे ही है, नेविगेशन में भी वही है, फोन में भी कुछ खास नहीं है। फोन प्रोटेक्शन में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की सेटिंग्स है, वॉइस मेमो में कुछ खास नहीं है। क्लाइमेट, वार्मर वेंटिलेशन दिखाता हूँ। क्वाइट मोड में सिंपल है कि आपका गाड़ी जो है उसमें रियर स्पीकर बंद हो जाते हैं, तो बच्चे सो रहे हैं तो सो सकते हैं, और ओवरऑल सारी वॉल्यूम जो है वो डाउन हो जाती है। और ब्लू लिंक में भी कुछ खास नहीं है। सेटिंग्स और EV में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले EV में आपको दिखाता हूँ। EV में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से। नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन नज़दीक में कहाँ है वो आप देख सकते हैं, या आपकी कितनी देर गाड़ी चलेगी। AC ऑन रख रहे हो तो अब मैं AC ऑफ करूँगा तो रेंज बढ़ जाएगी। AC ऑफ कहाँ से होता है, ये देखो बंद किया मैंने तो अब जो है रेंज थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर आप AC का फ़ैन जो है उसका चालू करोगे तो इस रेंज जो है वो गिरती हुई दिखेगी आपको। तो ये कुछ एनिमेशन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ओवरऑल ऑफ करने पर कितनी चलेगी वो यहाँ ऑलरेडी बता रहा है। चार्ज करते टाइम में आपको शेड्यूल करना है कुछ, वो कर सकते हैं। इनफैक्ट व्हीकल टू लोड, जी हाँ, इस गाड़ी से दूसरी चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। अभी मैं बूट में आपको दिखाना भूल गया, बट वहाँ पर एक केबल पड़ी थी जिसको आप लगाओगे तो आप इस गाड़ी से कुछ चीज़ों को चला सकते हो या दूसरी गाड़ियाँ चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस गाड़ी से आप टाटा नेक्सॉन को पूरा चार्ज कर सकते हो, इसकी बैटरी से इतना इसमें कैपेसिटी है। तो व्हीकल टू लोड जो आपको करना हो तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और यहाँ पे और क्या सेटिंग्स है, अगर इसमें दबाएंगे तो इसमें और कोई सेटिंग नहीं बची। हाँ बची, वो तो लोड हो रहा है कि भैया आप जो है नज़दीकी चार्जिंग स्टेशन कौन सा है। अगर सेटिंग्स पे जाओगे तो कुछ और चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि आप चार्जिंग लिमिट, कितना चार्ज करना है, DC चार्जर या AC चार्जर से, चार्जिंग करंट कितना आना चाहिए, मैक्सिमम, रिड्यूस या मिनिमम। विंटर मोड बेसिकली क्या है, गाड़ी को गर्म करके रखता है, ये एक फीचर्स में ऐड आता है। ये जलाओगे तो गाड़ी जो है उसकी परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो मतलब ओवरऑल बैटरी जो है उसकी रेंज कम हो जाएगी, ओवरऑल गाड़ी की रेंज कम हो जाएगी, बट ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया हो जाएगी। यूटिलिटी मोड भी आता है कि यूटिलिटी मोड हाई वोल्टेज जो है वो बाकी मतलब व्हीकल टू लोड फंक्शन जो है ऑन करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। स्मार्ट रिकर्परेशन में आपको बता रहा था ना कि अगर आप ये बटन को दबाओगे तो इन बटन से बेसिकली गाड़ी ऑटो मोड में चली जाती है, और ऑटो मोड में किस हिसाब से एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन रखना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। चार्जिंग कनेक्टर लॉकिंग मोड कि लॉक होना चाहिए, ऑलवेज लॉक या लॉक वाइल चार्जिंग वगैरह वगैरह सेटअप, बहुत सारे सेटअप है छोटे छोटे, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं। EV मोड से बाहर आते हैं, मैप छोड़ो, अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्लाइमेट पे। नहीं सॉरी, क्लाइमेट पे तो ये नॉर्मल सेटिंग्स है मतलब गाड़ी की। इसमें हाँ बाय द वे हीटेड सीट्स वगैरह जो है उस पर ले आता हूँ मैं सीधा आपको। तो यहाँ पे जो है आपके पास में फ्रंट और रियर दोनों सीटेड हीटेड है, पैसेंजर की करनी है, ड्राइवर की करनी है, और दोनों में वेंटिलेशन भी आता है। रियर में हाउएवर वेंटिलेशन नहीं आता है। रियर सीट जो है वो कहाँ गई, रियर वार्मर, तो रियर सीट जो है उसमें वेंटिलेशन नहीं है, सिर्फ हीटिंग फंक्शन जो है वो आता है, जो कि UK के लिहाज से वेदर में ज़्यादा बढ़िया है। इंडिया में जब वो आएगा तो उसमें अगर गाड़ी जो है यहाँ पे लगा दे, मतलब ये पार्किंग ब्रेक देखो ऑटोमेटिकली गाड़ी ने लगा दिया है, इंडिया में अगर आया उसमें वेंटिलेशन दे दे तो भाई वो तोड़ चीज़ हो सकती है। बट एक चीज़ इंडिया में पक्का आएगी, वो आएगी सनरूफ। सनरूफ भाई अब में हम लोगों को बहुत प्यार है, उसके बिना तो गाड़ी लॉन्च नहीं हो सकती, लगता है सरकार ने नियम बना दिया वो। एनीवे यहाँ पे जो है हीटेड वगैरह आपको स्टीयरिंग वगैरह सीट्स वगैरह ऑन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में वॉशर फ्लूइड जो है एक्टिवेट, मतलब जब आप वॉशर फ्लूइड यूज़ करें तो रिसर्कुलेशन बंद होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऑन होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। ऑटो डीह्यूमिडिफाई, स्मार्ट वेंटिलेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारे फंक्शन जो है वेंटिलेशन से जुड़े हुए आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में सेटिंग्स में मैं आता हूँ। सेटिंग्स में भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं।
थोड़ा स्लो काम करता है कभी कभी, हर बार नहीं करता, कभी कभी स्लो काम करता है फॉर सम रीजन। व्हीकल पे मैं आता हूँ, व्हीकल में बहुत सारी सेटिंग्स है। आपका ADAS से रिलेटेड फंक्शन है, ड्राइविंग कन्वीनियंस, फॉरवर्ड सेफ्टी, ड्राइवर अटेंशन, वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी, पार्किंग सेफ्टी, स्पीड लिमिट, लेन सेफ्टी, हर एक चीज़ आप बंद चालू कर सकते हो। रियर क्रॉस अलर्ट वगैरह सब आता है, रियर ले जा रहे हो, कोई गाड़ी आई तो अपने आप गाड़ी ब्रेक कर देगी, आगे भी ब्रेक कर देगी। बहुत सारे फंक्शन ADAS के यहाँ पे आते हैं और बहुत ही सही तरीके से काम भी करते हैं। ड्राइव मोड जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हो कि ब्रेकिंग कैसी काम करनी चाहिए, स्टैंडर्ड या नॉर्मल, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके अलावा हेडसअप डिस्प्ले जो है उसकी सेटिंग्स, हेडसअप डिस्प्ले एक्चुअली मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी। मैंने शायद किसी मारुति या किसी और गाड़ी में भी आपको बताया था कि थोड़ी सी वियर्ड, थोड़ी सी लहराती हुई सी काम करती है। प्रॉपर शायद ये जो प्लास्टिक है ये उतना प्रॉपरली नहीं है, या कुछ तो है जो मतलब प्रॉपरली सही से प्रोजेक्ट नहीं करता है। प्रॉब्लम नहीं है, आपका अडैप्ट हो जाओगे, बट अगर आपने अच्छी क्वालिटी की हेडसअप डिस्प्ले देखी तो फिर आप इसको जो है जज यहाँ पे करने लग जाओगे। एनीवे, क्लस्टर की सेटिंग्स है, क्लस्टर की ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए और किस तरीके की थीम होनी चाहिए, अलग अलग थीम जो है क्लस्टर में आती है। चेंज करूँ नहीं, छोड़ो, ड्राइव मोड भी अभी लिंक्ड है। बाय द वे इसमें आती एक और चीज़ दिखा देता हूँ, क्लस्टर क्लाइमेट, ये तो क्लाइमेट से रिलेटेड सेटिंग है, सीट से जुड़ी हुई सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग है यहाँ पे भी, लाइट से जुड़ी हुई सेटिंग, ये मैं आपको दिखा रहा था। इसमें एम्बियंट लाइट आती है और दुनिया भर के कलर जो है आप एम्बियंट लाइट में भी सेट कर सकते हो। कहाँ के भैया एम्बियंट लाइट, ब्राइटनेस, कलर, एक्चुअली कलर आपके तब चेंज होंगे जब आप जो है कब चेंज होंगे, गाड़ी मेरे को लाइट जलानी पड़ेगी तब जाके चेंज होंगे कलर, कैसे चेंज होंगे भाई, ये क्या सिस्टम हो गया। लिंक टू ओवर, ड्राइव मोड से लिंक हटाना पड़ेगा तब एम्बियंट लाइट के कलर, यहाँ पे दुनिया भर के कलर है। आपको जो भी कस्टम कोई कलर सेट करना है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और एम्बियंट लाइट जो है वो आप अलग अलग देख ही पा रहे हो, स्पीकर वगैरह में भी जलती है, नॉर्मल ऐसे भी जलती है। अभी मैं उसको वापस जो है लिंक टू ड्राइव मोड कर देता हूँ, क्योंकि ड्राइव मोड चेंज करते टाइम वो चेंज होती है, अच्छा लगता है ओवरऑल, माहौल अच्छा लगता है ओवरऑल। उसके बाद में डोर में मल्टीपल सेटिंग्स है, आपके डोर अप्रोच करो तो लॉक अनलॉक, पावर टेलगेट काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टेलगेट की स्पीड क्या होनी चाहिए, स्मार्ट टेलगेट कहाँ जाके रुकना चाहिए, सब सेटिंग्स आप कर सकते हो। लिटरली इतनी सेटिंग्स आपको दी गई है कि आप पागल हो जाओगे देखते देखते। रियर ऑक्यूपेंट में बैठा है कोई नहीं बैठा है उसका अलर्ट यहाँ पे देना है। एडवांस एंटी थेफ्ट, वायरलेस चार्जिंग सिस्टम जो है उसमें फ़ोन रखा हुआ है, आपको वहाँ पे लेके जाना है, याद दिलाना है नहीं दिलाना, वो सब सेटिंग भी आपको यहाँ दी गई है। और भी बहुत सारी सेटिंग है। Hyundai लाइव करके एक और फीचर आता है जो कि आपको ट्रैफिक, लाइव स्टेशन, लाइव पार्किंग से बताता है कि कौन से स्टेशन में कितने चार्जिंग अवेलेबल है, क्या उसका स्टेटस है, हर एक चीज़ यहाँ पे बताता है। और क्योंकि मैं यूके में अभी हूँ तो इसमें से कई सारी चीज़ें जो है डायरेक्टली लिंक्ड है उनके गवर्नमेंट के सर्वर से, तो ट्रस्ट में कुछ तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, किस रोड पे कंजेशन है, सब यहाँ पे बता देता है। ये लाइव पार्किंग, कहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है, अगर ऑनलाइन कहीं अवेलेबल है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दिखा देता है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। इनफैक्ट रेट भी बताता है, देखो कि यहाँ पे 1 घंटे का 1 पाउंड आपको लगेगा, यहाँ पे फ्री है, और ये सब चीज़ें जो है वो भी दिखाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया हुआ है, सही से काम भी करता है। ये जगह थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जो है वो आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है, जो मुझे पसंद है कि एक फिजिकल कंट्रोल जो है वॉल्यूम का होना चाहिए। मैप का शॉर्टकट, नेविगेशन का शॉर्टकट, मीडिया का शॉर्टकट, स्टार बटन पे आप कुछ सेट कर सकते हो। मैं प्रॉब्ली होम आइकन सेट करना पसंद करूँगा। ट्यून जो है, ट्यूनिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको पार्किंग कैमराज ऑन करने हैं, जो कि इनकी क्वालिटी ज़बरदस्त है भाई, पार्किंग कैमराज की क्वालिटी, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगेन गाड़ी का कलर मैच नहीं हो रहा है मेरे पास, इस कलर की तो गाड़ी है ही नहीं बट काफ़ी सारी अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो है भाई गाड़ी के बारे में, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी गई है। नहीं, यहाँ पे ये स्टीयरिंग व्हील पे Hyundai का लोगो जो है यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम करोगे तो जूम तो खैर होता नहीं है, विच इज़ वेरी नाइस, काफ़ी अच्छी डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पे भी सेटिंग और उसकी भी सेटिंग कर सकते हो भाई, हर चीज़ की सेटिंग आप कर लो यहाँ पे, मतलब क्या बताऊँ मैं, बस लड़कों से हमारी नॉर्मल सेटिंग ही नहीं हो रही। एनीवे, इधर जो है पार्किंग चाइम जो है आपको वो ऑन ऑफ करना हो तो वो इधर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो इधर का पैसेंजर अपने हिसाब से जो है क्लाइमेट सेट कर सकता है, जो भी उनको करना हो। सिंपल रीसर्कुलेशन, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, आपको क्या स्पीड रखनी है, क्या मोड रखना है, ऑटोमेटिक रखना है या नहीं रखना है, वो आप कर सकते हो। क्लाइमेट वार्म में ये दिखा रहा है। और यहाँ पे जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप है। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि ये हो जाता है कभी कभी डिस्ट्रैक्टिंग, तो वो थोड़ी सी एक ऐसी नॉर्मल सी चीज़ है जिस पे कंपनी को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे एसी को जो है इतना ज़्यादा एडवांस मत कीजिए। एनीवे, नीचे आपके पास में 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक USB दी गई है। अनफॉर्चुनेट गाड़ी में कहीं पे भी टाइप सी नहीं दी गया है। यहाँ पे जो है एक और स्पेस आपको मिलता है। एक और चीज़ मैं गाड़ी बारे बताना भूल गया, बता दिया शायद मैंने, ये देखो आप, मतलब ऐसे एकदम खुली चीज़ है। इनफैक्ट अगर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हो भाई, 140 सेंटीमीटर तक आगे पीछे मूव कर सकते हो। मतलब फॉक्सवैगन पोलो का व्हील बेस होगा इतना ही आगे पीछे हो जाता है। एनीवे, वो मजाक जो है वो अलग बात है। आपके पास में यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर है, इधर नीचे 2 USB और दी गई है। वो वाली USB से एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्ट होता है, इनसे जो है फ़ोन चार्ज कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग जो है पैड यहाँ नीचे दिया गया है, ये नीचे और स्पेस दिया गया है। इनफैक्ट आर्मरेस्ट आपको मिलती है, स्लाइड जो है वो नहीं होती है, ये खुलती है। जी हाँ, यहाँ पे जो है और स्पेस दिया गया है, स्लाइड होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतनी
इतनी बड़ी है। सीट जो है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है, एड्रेस वगैरह हर एक चीज़ जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लगती है। एक और सरप्राइजिंग चीज़ देखो आप, ये खोलो, एक तो बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया यूटिलाइज है और इस तरीके से स्लाइड होता है। तो कह रहा हूँ ईवीज जो है उनमें कुछ कुछ चीज़ों का परसेप्शन आपका बदल जाएगा कि कुछ कुछ चीज़ें कैसे नॉर्मल होती थी कोई टाइम पे कि भैया हमारा ये जो है नीचे की तरफ ही खुलता था, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ियाँ हो, अब जो है ये कुछ ऐसे खुलने लग गए हैं। और ये एक्चुअली काफ़ी डीप है, इसमें बहुत सारा मटीरियल जो है वो रखा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे एक पेरू रखा हुआ है। एनीवे यहाँ पे जो है अगेन लाइन्स वगैरह देख पा रहे हैं। आई सरप्राइज कि यहाँ पे डॉट 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 नहीं बनाए Hyundai ने, बट एनीवे इनफ ऑफ डॉट्स एवरीवेयर। यहाँ पे भी सिमिलर सी चीज़ें आपको दी जाती है और बोस का स्पीकर है, फिर से याद दिलाया गया है। उसके बाद में ऊपर की तरफ एक और अच्छी चीज़ है, ये खोलो, यहाँ पे आपके लिए लाइट और वेंटिलेटर दोनों है। हाउएवर लाइट आपको ऐसे जलानी पड़ती है, लिटिल लेस लग्जरी, बट जो चीज़ देख के आपको मज़ा आएगा वो ये कि ये एक्सटेंड होता है भाई। बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। इतिहास में इससे ज़्यादा काम की चीज़ कोई बनी नहीं है आज तक। एनीवे यहाँ पे आपके पास में फिर से कुछ स्विचेस है जो कि लाइट को कंट्रोल करने के हैं। ये टच करोगे तो लाइट यहाँ पे जल जाएगी। और सनरूफ अगर होती तो उसके कंट्रोल यहाँ होते। आती है इसके टॉप एंड वेरिएंट सनरूफ, तो डोंट वरी, सनरूफ ऐसे नहीं कि Hyundai ने दी नहीं है। एनीवे अब मैं सीट को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ और आपको रियर में जाके बताता हूँ कितना स्पेस अवेलेबल है। अच्छा खासा स्पेस मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से बना लिया है और एक्चुअली हाँ ये परफेक्ट स्पेस है और यहाँ पे बहुत स्पेस है। एर्गोनॉमिकली ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्राइवर को बैठने में। रियर में कितना स्पेस जो है वो मिलता है वो जाके देख के बताता हूँ, क्योंकि भैया देखो ईवी बनाई है, बॉर्न इलेक्ट्रिक है, तो रियर में स्पेस भी तो रखना चाहिए ना, क्योंकि वही तो अल्टीमेट एम है कि स्पेस बहुत होना चाहिए। ओह अनलॉक मुझे वहाँ से करना पड़ेगा, तो अनलॉक करने के लिए सिस्टम कर दिया मैंने। यहाँ पे जो है प्राइवेसी ग्लास आता है, बेसिकली यूके में अलाउड है ये टिंटेड ग्लास होना रियर के, तो उस वजह से प्राइवेसी ग्लास यहाँ पे दिया था। इंडिया में ये चीज़ जो है वो ऑब्वियसली नहीं आएगी आपके पास में। अब स्पेस की जब हम बात करते हैं तो पहले तो रियर में क्या क्या चीज़ें मैं बताता हूँ। तो ये देख पा रहे हैं आप, रियर सीट वार्मर जो है वो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। मैं ऑन कर देता हूँ, काफ़ी गर्मी यहाँ पे, काफ़ी सर्दी यहाँ पे है। इधर आपके पास में AC वेंट दिए गए हैं, रियर सीट वार्मर है। ये आपका विंडो रोल अप रोल डाउन जो आपको करनी हो तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको ऑप्शन दिया गया है। और स्पेस गजब है भाई, मतलब बहुत ही बढ़िया स्पेस दिया गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम एक यहाँ पे ये है कि थाई सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ये फ्लोर काफ़ी ऊपर है तो थोड़ा थाई सपोर्ट कम है। बट आप ऐसे आगे एक्सटेंड करके पाँव रखोगे तो थाई सपोर्ट जो है आपको वो भी मिल जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास में ऊपर भी अच्छा खासा स्पेस है, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। अच्छा खासा शोल्डर रूम है, 3 लोग बैठ पाते वेल 3 बड़े एडल्ट तो नहीं बैठ पाएंगे प्रॉपर्ली, बट हाँ 3 पतले एडल्ट है बड़े तो वो बैठ पाएंगे, और 2 बड़े एडल्ट और एक बच्चा डेफिनेटली आराम से बैठ पाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कंजेशन हो रखा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आपके पास में जो है 2 बॉटल होल्डर है, इसको आर्मरेस्ट में भी बनाया जा सकता है। सीट फोल्डिंग जो है 60-40 में होती है, 60% या 40% जो है यहाँ पे सीट फोल्ड हो जाती है। इनफैक्ट नॉट जस्ट सीट फोल्डिंग, आपको मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे, बाद में बताता हूँ। पहले ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे 2 जो है ये काफ़ी आगे आ गया होगा, ये पीछे कोई बैठा होगा तो उसको आगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 और USB दी गई है, यहाँ पे और बड़ा सा स्पेस एक और दिया गया है। यहाँ पे मैगजीन न्यूज़पेपर होल्डर जो है वो दिया गया है, और ये आपको दिया गया है एक ब्राइट LED लाइट। इसके अलावा कोई एमिनिटीज़ नाम की चीज़ जो है नहीं मिलती है। बट ये जो आप सीट देख पा रहे हैं इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ये देख रहे हो कितनी आगे आ गई है, यहाँ पे इतनी आगे आ गई है, और रियर में लेके जाओगे तो इतनी रियर में चली गई है। एंड नॉट जस्ट दैट, आप इस सीट को जो है आगे पीछे मतलब रिक्लाइन भी जो है मल्टीपल लेवल्स में कर सकते हो। देखो इतने लेवल्स में हम रिक्लाइन कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो, बूट जो है आपका फ्लैट करके आप यूज़ भी कर सकते हो, जो कि और अच्छी चीज़ के बारे में यहाँ पे है। उसके बाद में मैं इसको ऊपर जरूर कर देता हूँ, और ये हेडरेस्ट जो है ये एडजस्टेबल है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट प्रॉपर मिलते हैं। आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर जो है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये चीज़ मैं बताना भूल गया, ये रियर पैसेंजर सीट में जो है आपको प्रॉपर चार्जिंग स्लॉट मिलता है, जिसमें आप अपना लैपटॉप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। वेरी नाइस, ये किया IV6 में भी मिलता है बाय द वे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ मिलती है। सवाल ये है कि चलाने में ये गाड़ी कैसी है। तो भैया चलाने से पहले एक चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ जो मैं भूल जाता हूँ ऑलमोस्ट। खोल के दिखाता हूँ। पीछे वाला बूट तो मैंने आपको दिखा दिया, इसमें आगे भी बूट है, आगे भी फ्रंट दिया गया है। और क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव वर्जन है, इसमें आगे की तरफ कोई ज़्यादा बड़ी मोटर नहीं लगी है, तो इसमें बड़ा भी है भाई, ये 57 लीटर्स का है। एंड नॉट जस्ट दैट, आप इसको यहाँ से एक्चुअली खुलना चाहिए, हाँ यहाँ से खोल के कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। रेगुलर टाइम में आपके कोई काम नहीं आएगा, सर्विस करवाने जाओगे तो आपका मैकेनिक जो है वो यहाँ पे खोलेगा। वैसे EVs की कमी होती है सर्विस, यहाँ पे बैटरी जो है उसको अगर आपको ऑपरेट करना हो तो वो इससे करिए। आमतौर पे इसको आपको कुछ भी यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पे एक लाइट भी जो है रखी गई है, और साफ करना हो
तो उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया। ड्रेन हॉल भी नीचे दिया गया, सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको स्पेस मिलता है। रियर व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव लोगे तो यहाँ स्पेस कम हो जाएगा, 24 लीटर बचेगा। ये शायद 57 लीटर्स के आसपास का स्पेस आपको मिलता है। ईवी इसके ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर ही है सारा मामला, मोटर वोटर, बट यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे मामला खाली है और कोई इंसुलेशन नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं आती गाड़ी में से। इनफैक्ट इसमें आर्टिफिशियल आवाज़ निकालवानी पड़ती है ईवीज़ वालों को। तो ये चीज़ है। अब मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे लगा कि आपको फीलिंग जो है वो देनी चाहिए दोनों सिटी प्लस हाईवे वाले जैसी। तो अब दोनों एग्जैक्ट सिचुएशन तो मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको विलेज प्लस कंट्री साइड रोड की जो है फीलिंग दे देता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी में बैठते ही थोड़ा ऑड लगता है, मतलब एक तो स्पेस बहुत है गाड़ी में, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, और उसके बाद में थोड़ी सी चलाने में अलग है। सबसे पहले एक चीज़ तो मैं आपको यहीं दिखाता हूँ, स्टर्न पे रोक के बताता हूँ, जो मेरे को शुरू से ऐसे अर्गोनॉमिकली बहुत ही अजीब लग रही है। ये गियर लीवर मैंने आपको जो बताया, मतलब इनिशियल रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने मर्सिडीज़ की कार से देखा है नीचे करो ऊपर करो वाला देखा है, ये भाई ये ऐसे ऐसे घूमना सही नहीं लगता है, और ये इसकी ओवरऑल डिज़ाइन भी जो है वो सही वैसे है नहीं, और ऊपर पी भी लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर। बट एनीवे यहाँ पे आपके पास में जो है ड्राइव मोड ऐसे सेलेक्ट करना थोड़ा और लगता है, बट वंस यू हैव डन इट गाड़ी जो है वो चलने लगती है बड़े ही प्यार से। इलेक्ट्रिक है, कोई शोर शराबा कहीं कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। आपको जो इनिशियली आमतौर पे अब आदत हो गई है हम लोगों को इलेक्ट्रिक में देखनी होती है कि रिस्पॉन्स कैसा है। हो फास्ट तो है ये गाड़ी, दिस इज नो डाउट फास्ट है, ऐसे कोई इंसेनली फास्ट नहीं है। 0 to 100 ऐसा नहीं है कि कोई 3-4 सेकंड में मार रही है। हाँ, जो ऑल व्हील ड्राइव है उसमें पावर ज़्यादा है। इस वाली गाड़ी में 210 bhp के आसपास की पावर है। जो अपडेट हो गई, एक अपडेट आ गया है इसका, उसके बाद में पावर जो है 10 bhp बढ़ गई है, और थोड़ी सी रेंज और थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी बढ़ गई है, वो इंडिया में आएगी। और आपको साथ ही में जो है इसमें मिलता है अराउंड आई थिंक मोटा मोटी 350 Nm ऑफ टॉर्क। इसमें ऑल व्हील ड्राइव वाले में वो 605 Nm समथिंग चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है ऑनेस्टली, किसी भी लिहाज से वो टॉर्क जो है होना। बट आपको जो है पावर और टॉर्क फिगर पे मत जाइए, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार्स में 2-3 चीज़ें ही जो है वो आमतौर पे आप डिफर होती रहेगी आपकी, कि या तो आप जो है ओवरऑल फील रश वाला ले लो, फास्ट वाला, या फास्ट तो सारी इलेक्ट्रिक कार जाएगी थोड़ी सी देर के लिए, मतलब जैसे ऐसे प्रेस किया तो वो रश जो अभी आ रहा है मुझे, वो तो हर इलेक्ट्रिक कार में आएगा। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको जो है ओवरऑल जिस तरीके का जो कहते हैं ना कि फील जो जिस तरीके से आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि भैया आप चलने में स्मूथनेस है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है मल्टीपल कस्टमाइजेशन मिल जाता है कि ब्रेक छोड़ने पर ब्रेक की चीज़ जो है प्रोग्रेसिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरीके का आपको जो है रीजनरेशन लेवल मिलनी चाहिए। ओवरऑल स्मूथनेस जो एक्सेलरेशन वगैरह में डेफिनेटली है। जब आप नॉर्मल जिस मोड पे मैं अभी हूँ उस मोड पे हैं, आप मोड चेंज करना चाहें तो ये आपको बटन दिया ही गया है, और हर बार मुझे ये लगता है इसको राउंड घुमाना है, बट इसको दबाना है, और दबाने पर जो है नॉर्मल मोड में आते हो। नॉर्मल मोड इज़ समथिंग जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप रहते हैं आमतौर पे गाड़ियों में, बट इसमें शायद इको मोड में पसंद करेंगे कि इको मोड में चलती रहे, क्योंकि परफॉर्मेंस इको मोड में सेम ही है, मतलब ऐसा उसमें कुछ खास। आप इको मोड में भी हार्ड प्रेस करेंगे तो वही, अगर आपको सच में परफॉर्मेंस ड्रॉप करनी है फॉर सम रीजन, तो ये ड्राइव मोड को दबाए रखो, और स्नो मोड में अब जो है अगर आप ज़्यादा भी प्रेस कर दोगे तो भी गाड़ी अपने आप धीरे 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 उठेगी। यहाँ इको मोड में अगर आपने हार्ड प्रेस कर दिया तो स्पोर्ट मोड और इको मोड में ज़्यादा फर्क बचता नहीं है फिर। तो ये वाली चीज़ जो है परफॉर्मेंस के लिहाज से है। बट बात करते हैं अपने वाले अंदाज में। सबसे पहले विजिबिलिटी कैसी है, तो विजिबिलिटी गाड़ी की जो है एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। बड़ा ग्लास एरिया यहाँ है, बड़ा ग्लास एरिया यहाँ है। ORVM जो है एक बार की छोटे लगते हैं, लगता है थोड़े से छोटे ही ORVM रखें, बट जितना जो साइज़ है उससे ऑलमोस्ट सारी काम की चीज़ें दिख जाती है। जो नहीं दिखती है वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है आपका वो कवर कर लेता है, तो उसमें कोई जो है समस्या किसी तरीके की बचती नहीं है। थोड़ी सी चौड़ी है गाड़ी, बट मुझे ऑनेस्टली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई मनोवर करते टाइम पे। डिसेंट टर्निंग रेडियस है गाड़ी का, व्हील बेस बहुत बड़ा है, 3 मीटर्स का व्हील बेस जो यहाँ पे आपको मिलता है। तो मतलब गाड़ी ऐसा सिटी विटी में थोड़ा सा परेशानी हल्की हो सकती है। कंसिडर दिस एज एन प्रॉपर एसयूवी, मे बी समथिंग लाइक 200 साइज की है, उसी तरीके से ओवरऑल जो है यहाँ पे घूमेगी, उसी तरीके से जो है आपको आगे पीछे करना है। थोड़ी क्रेटा इससे ज़्यादा आपको सिटी फ्रेंडली लगेगी, ऐसे फटाफट घुमाने में, ये थोड़ी सी बड़ी है उनसे, तो उस हिसाब से आप जो है थोड़ा सा फ़र्क महसूस कर ही सकते हैं। बट रही बात अर्गोनॉमिक की, तो एक तो ये आई आपके पास में बात कि ये जो आपको गियर लीवर दिया है, गियर सिलेक्शन जिस तरीके से होता है थोड़ा तो वो ऑड है। और इसके बाद में जो है ये जनाब क्या कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लैंड रोवर से, भाई बढ़िया लग रहा है, डिफेंडर पुरानी वाली। एनीवे, तो इसके बाद में जो है आपके पास में जो दूसरी चीज़ आती है वो है कि ये गाड़ी किस तरीके से जो है अर्गोनॉमिकली, मतलब किस तरीके से डिज़ाइन की गई है, उस तरीके को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा।
इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार सब ऐसे अतरंगी चीज़ों की आएगी। अब ये जैसे आगे पीछे हो रहा है 140 सेंटीमीटर आगे जो होता है, या फिर आपको जिस तरीके से ग्लो बॉक्स रहता है, जिस तरीके से ओवरऑल चीज़ें हैं, तो वो इलेक्ट्रिक में थोड़ी अलग ही काम करेगी। आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ नहीं जाना चाहिए। स्टिल Hyundai ने बहुत बढ़िया काम किया है ओवरऑल। जिस तरीके, एक तो आप कुछ चीज़ें आगे जाने से पहले बता दूं कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, इसलिए वो 96 किलोमीटर पर आवर वहाँ देख रहे हो। वो एक्चुअली अभी करंटली स्पीड जो है वो लगभग 60 माइल्स के आसपास है, तो इसलिए वो कन्वर्जन जो है ऐसे यहाँ पे हो रहा है। तो एनीवे उसके बाद में जो है Hyundai ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स को सेटल रखने में। हाउएवर कुछ चीज़ें थोड़ी और हो गई, जैसे ये फिजिकल बटन नहीं होना कोई भी यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना और कभी कभार हो जाता है। जैसे ये होम बटन वगैरह रीच करना हो आपको एकदम से, तो वो थोड़ा दूर यहाँ पे हो जाता है। ब्लू लिंक जैसे अब आ गया, अब मुझे अगर होम बटन पे जाना है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे टास्क हो जाता है एक तरीके से। इसको दबाए रखोगे तो वो ऑप्शन आता है कुछ गाड़ियों में, बट यहाँ पे जो है वो सिंपली स्क्रीन आपकी बंद कर देता है। कोई भी डायरेक्ट ऐसे बटन नहीं है। रेडियो मीडिया मैप वगैरह के बटन दिए गए हैं, स्टार का दिया गया है, तो उस पर कुछ सेट कर लो तो बात लगे। बाकी ये रीच करना थोड़ा एर्गोनॉमिकली ये वाली प्रॉब्लम है। प्लस AC कंट्रोल्स आपको ध्यान सड़क से हटाना ही पड़ता है AC का कंट्रोल करने के लिए, और एल्स यू कैन ट्राई set temperature to 26 degrees centigrade. The server is not responding. The server is not responding, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा जिस रिमोट एरिया में हम आए। भाई म्यूजिक नहीं चालू करना आता है, मतलब। और बाय द वे इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, अगर मैं बताना भूल गया हूँ। एनीवे यहाँ पे जो है आपके पास में एर्गोनॉमिकली डिसेंट है गाड़ी, मतलब इलेक्ट्रिक के लिहाज से तो बहुत अच्छा काम किया है Hyundai ने। कुछ ज़्यादा अतरंगी नहीं किया, बट थोड़े से और बेटर हो सकते थे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल टच वच करने में। बाकी कोई इशू ऐसा नहीं है। फिर बात आती है कि गाड़ी किस तरीके की है राइड और कंफर्ट में। देखो ये गाड़ी जो है Kia EV6 से काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती है, बैटरी पैक, मोटर पावर, चैसी सब शेयर करती है। ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको उसमें भी देखने को मिलते हैं जो उसमें भी देखने को मिलते हैं, बट लुक एंड फील में अलग है ही है। ऑल्सो एक और चीज़ में जो अलग है वो ओवरऑल चलने वाले में Kia EV6 थोड़ी सी स्पोर्टी फील होती है। ये प्रॉपर ऐसा लगता है कि राइड और कंफर्ट को ध्यान में रख के ही बनाई गई है भाई। इसको और कोई दिमाग ही नहीं लगाया गया है यहाँ पे कि कुछ और किया जाए। हमें यहाँ पे वही चीज़ जो है दिमाग में रखी गई है। तो ओवरऑल राइड कंफर्ट राइड जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रखने के लिहाज से जो है यहाँ पे Hyundai ने काम किया है, और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। मतलब सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा है, सॉफ्ट है, तो अराउंड द कॉर्नर आप तेज जाओगे तो गाड़ी लहराती रहेगी, बट जब गड्ढों से निकलोगे तो आपको कंफर्ट यहाँ पे महसूस होगा। हाउएवर इलेक्ट्रिक है और सस्पेंशन टिपिकल हमने Hyundai के देखे हैं जो बहुत ज़्यादा खराब रंबल वाली सड़कें आती है। थोड़ा सा चेंज जो है वो एकदम से माहौल में हो गया, बिकॉज बैटरी लो गई थी इसकी, तो आई हैड टू चार्ज इट। अब तक मौसम भी बदल गया। एनीवे यहाँ पे जो है बात चल रही थी अपनी कि रंबल स्ट्रिप्स वगैरह या इंडिया की जो जिस तरीके की सड़कों हैं, कुछ जगह पे पैच वर्क्स होते हैं, वहाँ पे जो सस्पेंशन से आवाज़ आ सकती है, गड़गड़ शार्प सस्पेंशन है, तो आवाज़ जो आती है हल्का सा डिस्कम्फर्ट भी वहाँ सकता है। तो आई थिंक इंडिया में जब Hyundai जो है आयोनिक को लेके आए, तो अगर वो सस्पेंशन में थोड़े से चेंज कर दे। ऑफ लेटली हमने देखा है कि Hyundai कुछ कार से सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हो गए, जैसे कि नई क्रेटा में और नई वाली वेन्यू में भी डिसेंट हो गए। तो वैसा अगर कुछ चेंजेस हल्के फुल्के कर दे तो दैट विल बी अ वेलकम चेंज, और एल्स ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए। आपको ये दिमाग में रखना है कि 2000 kgs के आसपास की गाड़ी है, तो उसको थोड़ा सा प्यार से ही जो है ऐसी ख़राब सड़कों से निकाला जाए। हाँ, अच्छी बात ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह अच्छी है, तो वो प्रॉब्लम ऐसा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए Hyundai को। उसके बाद में बात आती है कि किस तरीके की हैंडलिंग है। देखो हैंडलिंग वाली चीज़ यहाँ पे आप मत पूछो भाई, ट्रस्ट मी, हैंडलिंग जो है बिल्कुल भी मज़ा नहीं है इस गाड़ी की हैंडलिंग में। डिसेंट है, स्पोर्ट मोड में डालोगे तो थोड़ा सा और वे अप हो जाता है स्टीयरिंग, बट इट्स नॉट अ कार जो कि डिज़ाइन की गई हैंडलिंग के हिसाब से। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि राइड क्वालिटी के जो सस्पेंशन वगैरह जो है वो काफ़ी सॉफ्ट रखे गए हैं, वो काम डिसेंटली करती है, बट उस चक्कर में क्या होता है कि बॉडी रोल वगैरह इंक्रीज हो जाता है, तो वो फीलिंग आपको प्रॉपर जो है वो वहाँ पे नहीं आ पाती है हैंडलिंग वाली। तो वो चीज़ आप जो है उम्मीद ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी तो मतलब अगर आपने एनलेस कोई ऐसी अच्छी हैंडलिंग वाली गाड़ी चलाई है तो आपको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चलेगा हैंडलिंग के बारे में। बाकी AC वगैरह अच्छा काम करता है, अच्छी परफॉर्मेंस है AC की, कोई इश्यूज़ में नहीं है। वार्मिंग जो है यूज़ कर रहा हूँ वो भी अच्छी है, बट वार्मिंग वगैरह जो है इंडिया में तो उसकी कोई ज़रूरत होगी नहीं। आई होप कि गाड़ी जब इंडिया में आए तो आप इसमें जो है आपको सीट वेंटिलेशन जो है वो डेफिनेटली रखी जाए, वो वॉमिट ना करें Hyundai उसको, और साथ ही में रियर दे दे तो और ही बढ़िया है। फ्रंट तो एटलीस्ट उनको देना ही चाहिए, जो आई थिंक वो दे भी देंगे। उसके बाद में बात आती है कि ओवरऑल ब्रेकिंग अच्छी है। 2 मोड में मिलते हैं, मैंने आपको जैसे दिखाया पहले 2 मोड होते हैं, जो आपको सहूलियत के हिसाब से लगता है वो मोड आप जो है सेट कर सकते हो। और रेंज कैसी मिलती है ब्रेकिंग से मुझे वो भी याद आता है। तो देखो रेंज जो है वो प्रैक्टिकल अगर बात करें तो 380 से 420 के बीच की रेंज आपको मिलनी चाहिए। अगर आप हाइपर माइलिंग करने जाएं और AC वैसी बंद करके चलाएं तो फिर तो कितनी भी रेंज निकाल सकते हो आप। हो सकता है 450 के ऊपर भी जा सकते हो, 500 भी जा सकते हो, बट मेरे ख्याल से 380 से 420 के आसपास किलोमीटर जो है वो चलनी चाहिए गाड़ी। एट द सेम
टाइम आपको जो है अगर आप जो है बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हो, एकदम क्विक ओवरटेक्स वगैरह, ईवी का वो मज़ा लेते हो, तो फिर तो आपको रेंज ड्रॉप होती हुई भी जो नज़र आ सकती है। बट इन जनरल अगर आपको ईवी चलानी आती है तो आई थिंक कंफर्टेबली आप 400 की रेंज जो निकाल दोगे। यहाँ ठंडे मौसम में भी जो है वो रेंज निकाल पा रही है गाड़ी डिसेंट 350 के ऊपर। तो आई थिंक फिर इंडिया वाले मौसम में जहाँ पे बैटरीज और ऑप्टिमल तरीके से काम करती है, वहाँ पे तो आप जो है बेटर रेंज निकाल ही पाओगे। और क्या बच्चा भैया, हेडलाइट्स वगैरह अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्टेड कार लगती है। प्राइसिंग की एक गेम है जो कि Hyundai थोड़ा सा बेटर खेल जाए किसी तरीके से तो मज़ा आ जाए। आई डोंट नो कितने वेरिएंट्स वगैरह लाए जाएंगे, वेरिएंट्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है। स्मॉलर बैटरी वाला वेरिएंट आएगा या नहीं आएगा, आई थिंक नहीं आएगा, कोना के साथ में वो मैच करेगा। कितने यूनिट्स लाएंगे वो सब चीज़ें जो है वो अभी एकदम क्लियर नहीं हो जाएगी। 1-2 महीनों में जो है जब Hyundai लॉन्च करने के लिए नज़दीक पहुँचेगा तब वो वाले मामले जो है वो भी यहाँ पे आपके पास में क्लियर हो जाएंगे। तो बारिशों का दौर जो है वो तो रुक नहीं रहा है, बट आयोनिक के बारे में मेरी राय क्या है उसको समराइज मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या कुछ मुझे लगा। देखो, गाड़ी बहुत अच्छी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इलेक्ट्रिक है, अलग है, जो गाड़ी हमने आज तक चलाई है उनसे थोड़ा अलग फील है। तो आप कुछ क्वर्क्स या कुछ अलग आपको लग सकता है कि अरे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। प्रॉब्ली ओवर द टाइम आपकी आदत पड़ जाए, ज़्यादा कुछ कमियां निकालने लायक ऐसा है नहीं। प्रॉब्लम Hyundai को प्राइसिंग के साथ में होगी। CKD अगर वो ला पाए तो आई थिंक दे विल कीप इट वेल विद इन 55 to 60 लाख के आसपास। अगर नहीं ला पाए CKD, CBU ही कम्प्लीटली इंपोर्टेड हुई तो शायद 70 लाख तक जो है वो प्राइस जा सकती है। बट देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि लोग Kia EV6 को ज़्यादा अडेप्ट करते हैं, आयोनिक को अडेप्ट करते हैं, या फिर ब्रांड जो है उस पॉलिसी पे रहता है कि बहुत ही लिमिटेड नंबर में इंडिया में ला के टेस्ट करेंगे। बट आई एम श्योर ये गाड़ी जो है अच्छे खासे लक्जरी राइवल्स जो है BMW, Mercedes वगैरह जो है उनके साथ में डायरेक्ट कम्पीट करेगी। इलेक्ट्रिक कार जब आ जाएगी तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि राइवलरी चलती कैसे। अभी तो जो है काफ़ी सारी इंजीनियरिंग और काफ़ी सारे मटेरियल क्वालिटी और इंजन्स वगैरह की वजह से जो है काफ़ी सुपीरियर हो जाते हैं कई ये जो जर्मन राइवल्स है। बट इलेक्ट्रिक कार के साथ में गेम अलग होने वाला बाबा। एनीवे, आयोनिक के बारे में आपके क्या ख्याल है मुझे बताइए, और जब आएगी तब एक बार फिर से कोशिश करेंगे चलाने की और आपको इंडिया वाली गाड़ी का भी फील दे देंगे। इससे ज़्यादा अलग नहीं होने वाला है, इससे ऑलमोस्ट सब चीज़ें सिमिलर ही रहने वाली है, कुछ कुछ फीचर्स आगे पीछे हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो कल दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।